आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी रेसिपी जिसमें ना आटा गूंथना, ना बेलना, ना कढ़ाई में फटने का झंझट और ये झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। ये रेसिपी हम ताज़े हरे मटर से बनाएंगे और बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। देखिए और ये कितने स्वादिष्ट बन के तैयार होंगे, बहुत ही लाजवाब। बहुत ही कम तेल में बिना फ्राई किए हुए हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है ना, और ऊपर से क्रिस्पी भी है। और इसको हम आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं। ये देखिए इसकी फिलिंग जो है बहुत ही अच्छे से स्टफ्ड है और ये चारों तरफ से अच्छे से फैली हुई है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पैन में पानी डालेंगे। पानी जब हमारा गर्म हो जाए तो उसमें आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच चीनी डालेंगे। अब इसमें हम एक कटोरी ताज़ा हरा मटर डालेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। ये अच्छे से बॉईल हो जाए ताकि हमारा मटर जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। इसमें चीनी डालना बिल्कुल भी ऑप्शनल है। चीनी डालने से होता क्या है कि जो हमारी मटर की जो मिठास है वो बनी रहती है। और नमक डालने से इस समय बॉईल करते समय अगर नमक डालेंगे तो हमारे मटर में अच्छा नमकीन बना रहता है। अब 5 मिनट हो चुका है और हम इसको देख लेते, चेक कर लेते। इस तरीके से अगर मटर दब रहा है तो हमारा मटर बिल्कुल पककर तैयार है। अब गैस के फ्लेम को हम करते हैं बंद और एक झारे से इस तरीके से इसको हम निकाल लेते हैं। अब हमारे गर्मा गर्म मटर निकल के तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोक लेंगे, जो कांटा वाला चम्मच होता है ना वो, और उससे इस तरीके से हम इसको मैश कर देंगे। ये काम आप पोटैटो मैशर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पोटैटो मैशर ना हो तो आप कटोरी के पीछे वाले या ग्लास के पीछे वाले हिस्से से इस तरीके से इसको मैश करके तैयार कर सकते हैं। पर ये काम मिक्सी में ना करें, ये बिल्कुल फाइन हो जाएगी और हमको इसमें थोड़ा सा चंक्स भी चाहिए। अब इसको करते हैं साइड और यहाँ पे हम सेव का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप कोई सा भी सेव ले सकते हैं, पर ध्यान रखेंगे कि जो हम सेव इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा तीखा चटपटा हो, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा बनकर आता है। अब एक मिक्सर का जार लेंगे और उसमें अपने सेव को डाल देंगे और बिल्कुल पल्स मोड में इसको चलाकर तैयार कर लेंगे। इसका भी फाइन पाउडर बना के हम तैयार नहीं करेंगे। इस तरीके से एक बार चलाने से ये इस तरीके से बनकर तैयार होगा। अब हम अपने हरे मटर में इसको डाल देंगे, नमक डालेंगे। नमक डालते समय ध्यान रखेंगे कि पहले भी हमने नमक डाल के रखा है। एक छोटा चम्मच हम धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम हींग डालेंगे, एक छोटा चम्मच हम काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ काश्मीरी लाल मिर्च की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच हम आमचूर पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा खट्टा टेस्ट आता है हमारे मटर में। अब तीखे के लिए हरी मिर्च डालेंगे और हरी मिर्च की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फोक की मदद से करेंगे, अगर ना हो पाए तो हाथ से अच्छे से इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारा हरा मटर और मसाला है एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसका एक छोटा सा पोर्शन उठाएंगे, बिल्कुल छोटे से नींबू के आकार का, और इस तरीके से अपने हथेलियों के बीच में रख के गोला आकार दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से अपने हाथ के बीच में रख के अच्छे से गोल घुमा के इसको गोल लड्डू की तरह हम बना लेंगे। अब इन सभी को करते हैं हम साइड और इसी तरीके से हम अपने दूसरे को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास सेव ना हो तो आप 2 चम्मच बेसन का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन को हल्का सा रोस्ट कर ले, उसके बाद इसमें डालें, और नहीं तो जो रोस्टेड चना दाल आता है ना उसको भी हम ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से हम अपने छोटे से चटपटे से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे चटपटे मसालेदार बॉल्स मटर के बनकर तैयार हो गए। अब इसको हम करते हैं साइड और एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। अब इस पानी में हम स्वाद के अनुसार नमक, एक छोटा चम्मच जीरा, साबुत जीरा डालेंगे, एक छोटा चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। इसमें तिल का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आधा छोटी चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च फ्रेशली कूट के डालें। चिली फ्लेक्स डालेंगे, ये भी आधा छोटा चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे। अदरक का पेस्ट डालें या दरदरा
ग्रेट करके अदरक को डालें। अब इन सभी को करेंगे अच्छे से मिक्स और हम अपने पानी में बॉईल आने देंगे। अब हमारे पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया है और उसमें हम 1 कटोरी सूजी डाल देंगे। यहाँ पे सूजी डालते समय हम ध्यान रखेंगे कि गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, नहीं तो क्या होगी ना, सूजी हमारी फटाफट से गाढ़ी हो जाएगी और पकेगी, अच्छे से पकेगी नहीं। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको धीरे धीरे चलाते हुए इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सूजी जो है हमारी एक डो के फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे हम क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे, जितना हम सूजी लेंगे उसका डबल पानी लेंगे। इससे क्या होगा, सूजी हमारे अच्छे से पककर तैयार होगी। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच रिफाइन ऑयल और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हम ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि सूजी जो है ना अपने ही भाप में अच्छे से पककर तैयार हो जाए। 5 मिनट हमारा हो चुका है और सूजी अभी भी बहुत गर्म है, इसलिए इस तरीके से स्पैचुला से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम गरम सूजी को जब हम मिक्स करते हैं ना, तो ये बिल्कुल अच्छे से डो के फॉर्म में आ जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि छोटा सा पोर्शन उठाएंगे एक बड़े से नींबू के आकार का और अपने हथेलियों के बीच में रख के इस तरीके से गोल लोई बना लेंगे और बीच में प्रेस करते हुए अंगूठे से इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए एक कटोरी का शेप दे देंगे और जो बॉल्स हमने पहले तैयार करके रखा था ना, वो इसमें फिल कर देंगे और इसको साइड से उठाते हुए इस तरीके से इसको हम सील कर देंगे। जो और एक्स्ट्रा सूजी है ना, उसको हम निकाल देंगे और अपने दोनों हथेलियों के बीच में रख के इस तरीके से गोल गोल घुमा देंगे। इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ चिकना हमारा गोल बनकर तैयार होगा। अब इसी तरीके से हम अपने दूसरे बॉल्स को भी तैयार कर लेते हैं। छोटा सा पोर्शन उठाएंगे और इसको अपने दोनों हथेलियों के बीच में रख के गोल गोल घुमाते हुए इसका बॉल बना लेंगे और बीच में अंगूठे से प्रेस करते हुए इसको गोल गोल घुमाएंगे और कटोरी का शेप दे देंगे। ये देखिए हमारा आटा इतना बिल्कुल स्मूथ है कि कहीं से कुछ भी फट नहीं रहा। अब अपने बॉल को डालेंगे इसके बीच में और इसको चारों तरफ से हम सील कर देंगे और एक्स्ट्रा आटा को निकाल देंगे। इस तरीके से हम अपने बॉल्स को तैयार कर लेते हैं। ये काम जो है जब हमारी सूजी हल्की सी गर्म हो तभी करेंगे, ताकि ये शेप बहुत अच्छे से आ जाए। और ये देखिए इस तरीके से हम अपने सारे बॉल्स को तैयार कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हुआ है और इसको हम बिना फ्राई किए हुए बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में हम सिर्फ 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को चारों तरफ हम फैला लेंगे। और तेल जब हमारा गर्म हो जाए तब इसमें हमने जो मटर और सूजी के बॉल्स बना कर रखा था ना, वो उसमें डालेंगे। आप चाहें तो आप इसको अप्पे पैन में भी सेक सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा तेल उसमें लगता है और आप इसको अलट पलट के चारों तरफ से लो टू मीडियम फ्लेम पे सेक सकते हैं। अगर आप इसको डीप फ्राई करना चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे बिना फ्राई किए हुए बना रहे हैं, इसलिए इसको इस तरीके से घुमा घुमा के अलट पलट के सेक लेंगे। ये सूजी है, इसको कलर आने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए हम इसको थोड़ा घुमा घुमा के इस तरीके से सेक लेंगे। ये पहले से ही पकी हुई है, आप चाहें तो फ्लेम को इस स्टेज पे थोड़ा सा मीडियम कर सकते हो और इसको अलट पलट के कलर आने तक हम सेक लेंगे। ये देखिए इसमें बढ़िया सा कलर आ गया और अच्छा क्रिस्पी करारा सिक कर तैयार हो गया। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारे क्रिस्पी करारे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट मटर और सूजी के बॉल्स बनकर तैयार हैं। आपको जब भी चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का गर्मा गर्म खाने का मन करे तो ये झटपट सी रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल चटपटे से बनकर तैयार होते हैं और इसमें ना आटा गूंथना, बेलना और ना ही फटने का झंझट है इसमें। ये बिल्कुल फटाफट तैयार होता है। तो बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए।